सूरज और किरण के साथ साथ मिला है आदि इस बिजनेस में। आएगी सच्चाई रूही के सामने आदि की, या देखेगी यहाँ पर रूही आकर तो यहाँ पर हो जाएगी वो हैरान। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। रूही आदि का पीछा करती है। रूही पता करना चाहती है कि आखिर ये आदि सूरज के साथ क्यों मिल घुल रहा है और इतनी नज़दीकियाँ, मतलब दोनों में कैसे इतनी दोस्ती। तभी यहाँ पर रूही भी आदि के पीछे पीछे कॉफे में आती है और देखती है कि आखिर ये आदि भैया कौन से प्रोजेक्ट है जो इस पे साइन किए जा रहा है। रूही दूर से देखती है, झाँक कर तो देखती है कि ये तो आदि भैया पापा की नकली साइन कर रहा है। आदि यहाँ पर मतलब रूही यहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और आदि के पास जाती है, पूछती है कि आदि भैया आप ये क्या कर रहे हो, आप पापा की नकली साइन क्यों कर रहे हो, मतलब आप लीगल काम करते हो, लीगल कंपनी चला रहे हो, आपको मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे आदि भैया हो और इस कमीने के साथ दे रहे हो। जब पापा और ऋषि को पता चलेगा कि आप किरण आंटी और इस सूरज के साथ मिले हुए हो, और वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे। आपने तो इतना बड़ा कांड कर दिया है। आदि कहता है कि रूही तू बकवास मत कर, जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई भी बात नहीं सुननी है। और हाँ, तुझे पता है मैं सूरज के साथ ही काम करूँगा और कभी भी मतलब ये काम मैं बंद नहीं करूँगा। यहाँ पर जब मेरे पास कुछ नहीं था तो इसने ही मेरा साथ दिया था। जब पापा अपनी याददाश्त खो बैठे थे, इशिमा हमें छोड़कर चली गई थी, तो सूरज ने ही मेरा साथ दिया था। और हाँ, ये कंपनी मैंने ही शुरू की थी, पापा के नाम पर लीगल कंपनी। अब तुम चाहो कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर रूही वो फाइल छीन लेती है आदि से, पर आदि रूही के हाथ से फाइल छीनते हुए कहता है कि तू घर पर जाकर किसी को मत बताना, नहीं तो ये तेरे लिए भी बहुत बुरा होगा। और हाँ, तुम्हारे पापा है ना वो रमन भल्ला, वो भी फंस सकते हैं, वो जेल जा सकते हैं। रूही कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, इस कमीने के साथ मत रहो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ भाई। ये अपना सगे का नहीं हो सका तो तुम्हारा क्या होगा। ये बहुत मतलब हरामी किस्म का आदमी है, इसके साथ उठना बैठना और ना ही बिजनेस करने के लायक है ये। तभी आदि कहता है कि जाओ, तुम्हारी कोई बकवास मुझे नहीं सुननी, और हाँ, ये फालतू का ज्ञान मुझे मत दो, तुम्हारी इसी माँ का संस्कार मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। रूही कहती है कि मैं घर जाकर तुम्हारी बात सबको बताऊंगी, इसी माँ और पापा के सामने तुम्हारी सच्चाई लेकर आऊंगी। आदि कहता है कि तुम मेरी सच्चाई लेकर आएगी तो मैं भी नहीं चुप बैठूंगा, मैं भी बताऊंगा कि तुम जाकर बताकर तो देखो। रूही कहती है कि तुम भाई भाई अभी भी टाइम है, तुम्हें जब ये ब्लैकमेल कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो या कोई बात हो तो तुम मुझे बता सकते हो। आदि कहता है कि जाओ, तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए यहाँ से, और ना ही मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं मेरे बिजनेस के लिए और मुझे आगे बढ़ना है, तुम्हारे जैसे नहीं, परिवार के साथ ही मैं चलूँगा। तभी यहाँ पर रोशनी होती है। रोशनी से मिलने शगुन आती है और पूछती है कि शगुन कहती है कि रोशनी तुम इतनी परेशान क्यों हो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम्हें अभी भी टाइम है कि तुम शादी कर लो और सेटल हो जाओ। मेरे दोस्त तो मेरी एक फ्रेंड है, उसका बेटा है जो विदेश में रहता है और उसी पे वहीं पर ही सेटल होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ तुम उनसे शादी कर लो, ना ही आदि के पीछे भागो, क्योंकि आदि कभी भी तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा, उसकी एक बीबी है और तुम क्या चाहती हो कि उसकी दूसरी औरत बनकर रहोगी हमेशा ज़िंदगी भर। ना ही तुम्हें समाज में सम्मान मिलेगा, ना ही इज्जत मिलेगी, हमेशा तुम्हारी बदनामी, क्योंकि मैं इस फेज से निकल चुकी हूँ। तुम मेरी बात मानो और थोड़ी सोच कर देखो। तभी यहाँ पर शगुन जाने के लिए जाने के लिए निकलती है। तभी रोशनी पीछे से आवाज़ देती है और कहती है कि मैं उस लड़के को मिलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर शगुन कहती है कि मैं जो तुम्हारे लिए कर रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये मतलब तीन ज़िंदगी बर्बाद हो। तभी यहाँ पर रूही जो होती है घर पर आती है, बहुत बड़ा हंगामा करती है। ईशिता और रमन को आवाज़ देती है। वहाँ पर मिहिका आती है और पूछती है कि क्या हुआ रूही, तुम इतनी चिल्ला क्यों रही हो, पहले शांत हो जाओ, फिर बाद में इतनी मत। यहाँ पर वो सबको लोग जो होते हैं घर में से सब लोग बाहर आते हैं और पूछने लगते हैं रूही से कि आखिर रूही तुम्हें क्या हुआ, अचानक से तुम इतनी की चिल्ला क्यों रही हो। तभी रूही कहती है कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं इशिमा और पापा को ही बताऊंगी। तभी यहाँ पर इशिता और रमन बाहर से आते हैं, रूही से पूछते हैं कि क्या हुआ रूही, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। रूही कहती है कि पापा आपको पता है किरण और सूरज के साथ और हमारे घर में एक जन है जो मिला हुआ है। रमन कहता है कि कौन है वो। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि आदि भैया मिला हुआ है।
मुझे पता चला है कि आदि भैया ने ही आपके नकली साइन करके ये लीगल कंपनी चलाई है और आप जानते भी नहीं हो आदि भैया की सच्चाई। यहाँ पर रमन कहता है कि कहाँ पर है आदि, मुझे आदि से मिलना है। इशिता कहती है कि तुम श्योर हो रूही, तुम ये बात मतलब अपने कानों से सुनकर आई हो? तभी रूही कहती है कि हाँ इशिमा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं अभी अभी आदि भैया से मिलकर आई हूँ और अपनी आंखों से भी देखकर आई हूँ कि आदि भैया सूरज के साथ बैठा हुआ था और कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था। आदि आता है और आदि से रमन पूछता है कि रमन, जो रूही बता रही है क्या वो सच है? आदि अपनी बात से पलट जाता है और कहता है कि नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रूही, तुम अपने आप को बचाने के लिए मुझे क्यों फंसा रही हो? कि बल्कि मैं नहीं, बल्कि रूही ही कर रही है सब कुछ। मतलब सूरज के साथ बिजनेस, जो लीगल बिजनेस है, लीगल कंपनी है, वो रूही ने ही खड़ी की है और मेरा नाम बता रही है। मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ अपनी बहन के लिए। मैं जेल क्या कहा, मतलब कहीं पर भी जा सकता हूँ मेरी छोटी बहन के लिए। आदि ने एक पल में ही अपनी बाजी पलट ली। रूही हुई हैरान। यहाँ पर रूही कहती कि आदि भैया सच बोलो, मैंने तुम्हें वहाँ पर रंगे हाथ पकड़ा है कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हुए। तभी आदि कहता है कि हाँ पापा, ये रूही जो है ना वो झूठ बोल रही है, बल्कि ये रूही को मैंने वहाँ पर रंगे हाथ पकड़ा है और सूरज को भी मैंने ही पूछा था कि रूही तुमसे क्या, मतलब तुम्हारे बिजनेस पार्टनर है क्या? तभी मुझे सूरज ने बताया कि हाँ रूही मेरी बिजनेस पार्टनर है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? मेरे पास सबूत है। तभी यहाँ पर जो आदि होता है अपने मोबाइल में झूठी शूटिंग करके लाता है, वीडियो बनाकर लाता है और रमन और इशिता को दिखाता है। रमन और इशिता ये वीडियो देखती है जहाँ पर सूरज ने कहा होता है कि हाँ रूही मेरे साथ मेरी बिजनेस पार्टनर है और ये लीगल बिजनेस हम दोनों चला रहे हैं। तो रूही यहाँ पर देखती है वीडियो तो एकदम से शॉक हो जाती है कि आखिर ऐन वक्त पर ये आदि ने ये वीडियो कहाँ से ढूंढ कर लाई है और कहाँ से बनाई है। रूही समझ जाती है कि यह सब कुछ सूरज और आदि का ही प्लान है जो उसे फंसाना चाहते हैं। यहाँ पर रमन रूही से कहता है कि रूही, मुझे तुमसे ये मतलब उम्मीद नहीं थी। मतलब तुमने मेरे साथ जो किया है बहुत बड़ा धोखा किया है। इतनी बड़ी साजिश हमारे परिवार में रहकर ही खुद इस परिवार की बेटी ने ही की। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। रूही, आज से मेरे नज़रों के सामने भी मत आना, ना ही मैं तुम्हें कभी बेटी कह के बुलाऊंगा। रूही पूरी तरह से टूट जाती है। रूही कहती है कि मुझे मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करना है, किसी ने मतलब मत करो, पर मैं सच्चाई लाकर रहूँगी आदि भैया की सबके सामने। मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि आदि भैया कितने गलत है और मैं सही हूँ। सब लोग चले जाते हैं। रूही अपने रूम में बैठी होती है। आदि रूही के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ रूही, इतनी रो क्यों रही हो? तुझे पहले भी मैंने बताया था ना कि मेरी मतलब मेरा मुझसे दूर ही रहो। देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। रूही कहती है कि पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आदि भैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो सब कुछ मतलब पापा का बिजनेस था उसमें तुम हाँ चला रहे थे, फिर अचानक से उस सूरज के साथ तुमने हाथ क्यों मिला लिया है? तभी आदि कहता है कि कौन सा पापा का बिजनेस, और रमन भल्ला का बिजनेस तो फ्लॉप चल रहा था। और देखो यहाँ पर जो बिजनेस था, जब पापा की याददाश्त चली गई थी और ऋषि माँ भी हमें छोड़कर चली गई थी पीयू के लिए, और दूसरी यहाँ पर वो परम था, जो परम ने सारी जगह पर अपने हक जमा कर बैठा था। मेरे सारे अकाउंट उसने ब्लॉक कर दिए थे। तब मेरे पास ना ही 1 रुपया था, ना ही मैं अपने आप को कुछ मतलब कुछ कर सकता था अपने आप के लिए। तभी मुझे सूरज मिला और मैं सूरज के साथ बिजनेस करने लगा और मुझे अच्छा सा प्रॉफिट भी होने लगा। और आलिया भी मेरे साथ नहीं थी, वो भी मतलब कितने पैसे हार चुकी थी जुए में, सब कुछ में। तो मैं क्या करता, आखिर मैंने ये रास्ता चुना अपने लिए और हाँ मैं कभी पीछे नहीं हट सकता अब इस रास्ते से। अब मैं इस रास्ते पे चल चुका हूँ। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम बताओगी घर वालों की मेरी सच्चाई और कहीं से भी सबूत लाने की कोशिश करोगी तो मैं नहीं, तुम्हारे पापा रमन भल्ला ही उसमें फंसेंगे और हाँ उसकी जिम्मेदार तू होगी। रूही कहती है कि आखिर आप यह सच करना क्यों चाहते हो? इतना बड़ा फ्रॉड क्यों कर रहे हो? पापा और ऋषिमा को धोखा क्यों दे रहे हो? तभी यहाँ पर रमन के आदि कहता है कि कौन सा पापा और कौन सी ऋषिमा, अब मुझे कोई नहीं चाहिए। अब मैं सक्सेस होकर दिखाऊंगा रमन के सूरज के साथ और बड़ा आदमी बनूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर